SNT न्यूज में आपका स्वागत है। अहिवारा धमधा साजा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, संसदीय सचिव, लेकिन जनता के लाडले लोकप्रिय नेता और कहे तो एक प्रकार से उनके परिवार का सदस्य लाभचंद बाफना का 63वां जन्मदिवस बड़े धूमधाम से उनके विधानसभा क्षेत्र अहिवारा में मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अहिवारा स्थित उनके निवास से हुआ, जहां सुबह से ही उनके क्षेत्र के निवासी जनता और उनके अपने पार्टी के पदाधिकारियों ने आकर अपने नेता के जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां दी। बधाई देने वालों में सिर्फ उनके पार्टी की ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता शामिल थे। प्रमुख रूप से उनको शुभकामना देने वालों में HTC के संचालक इंद्रजीत सिंह भी शामिल थे। साजा विधानसभा क्षेत्र और धंधे से भी उनके समर्थक अपने लोकप्रिय विधायक को उनके क्षेत्र में लेने आए हुए थे, जहां से वह अपने लोकप्रिय नेता को उनके अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से होते हुए धमधा क्षेत्र में ले गए। इसके बीच लगभग 40 से 50 जनों पर लाभचंद बाफना का स्वागत और अभिनंदन कर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी और उन्हें मुंह मीठा कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। धमधा पहुंचते ही उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्हें लड्डुओं से भी तो लाया गया और जगह जगह उनकी आरती उतारी गई। धमधा क्षेत्र में मां महामाया के दर्शन कर वे कृष्णा पैलेस स्थित बनाए गए विशेष पंडाल पर पहुंची, जहां उनके समर्थकों ने अपने नेता को शुभकामना देने आने वाले मेहमानों के लिए भोजन का भी इंतजाम कर रखा था। जनता के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा भी रखा था, जहां पर लाभचंद बाफना का स्वागत हुआ और उन्होंने अपने नेता को एक बार फिर विधायक बनने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति दुर्ग जिला के अध्यक्ष राकेश तंबोली जी और इनके पूरी टीम, गोपाल निर्मलकर जी, रोहितास ग्वाल जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, लोकेश नाग जी, आप लोग भी यहाँ पर पहुंचकर आज इस छोटे से समाचार को आप पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए जो आपका योगदान है, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा कि आप लोगों ने अपना भरपूर समय निकालकर यहाँ पर अपने परिवार के सदस्य को आशीर्वाद दिया है। न मैंने कभी अपने आप को राजनीतिक माना है, न आपने मुझे कभी राजनीतिक माना है। मैं तो आज कहना चाहता हूँ कि मैं संसदीय सचिव भी था, उसके पहले वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, मगर ऐसा अभूतपूर्व उत्साह, ऐसी आत्मीयता, ऐसा भावनात्मक लगाव, एक गांव, कोई ऐसा एक आध गांव भी नहीं छूटा होगा। पूरे साजा विधानसभा में मुझे कहा गया, बोले भैया दूसरे लोग फ्लेक्स बनाकर भेज देते हैं, फोटो लेकर, फोटो मंगवा लेते हैं, फोटो लगा देते हैं। मैंने कहा मैं इस बार एक भी अपने तरफ से एक भी फ्लेक्स नहीं बनाऊंगा, मगर मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि साजा विधानसभा के पूरे 300 गांव और 5 नगर पंचायत धमधा, देवकर, साजा, परपोड़ी, खान, कमरिया में आज जो हजारों की संख्या में फ्लेक्स लगे हैं, उस फ्लेक्स को बनाने में एक फ्लेक्स में भी लाभचंद बाफना का कोई योगदान नहीं है। एक सिंगल फ्लेक्स में भी, सिंगल फ्लेक्स, सब फ्लेक्स आप लोगों ने अपने विवेक से, जिसने विज्ञापन भी दिया है अपने विवेक से। मैं तो इतना व्यस्त था परिवार, और ना मैं भगवान के घर भले चले जाऊंगा, मगर मैं कभी जीवन में नहीं सोची राजनीति छोड़ना पसंद कर लूंगा, राजनीति त्याग कर दूंगा। कोई कमी नहीं है, कोई अवगुण नहीं है भगवान के आशीर्वाद से हमारे परिवार के अंदर में। और इसलिए एक आध पीढ़ी तो बैठ के भी अगर खाएंगे ना, तो आपके आशीर्वाद से दाल रोटी में कोई कमी नहीं। मगर मैं कभी जीवन में ये 151, 107, 16 की राजनीति, ये तेरा मेरा की राजनीति, ये ट्रांसफर की राजनीति, ये देख लेने की राजनीति, अरे पद प्रतिष्ठा तो रावण और कंस को भी मिली थी, हम लोगों को भी अगर मिल जाएगी। और अगर हम अपनी क्षमता का अगर गलत उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। मैं तो आप लोगों से यही कामना कर रहा हूं कि मेरे जन्म दिवस में अगर आप मुझे कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं तो एक ही आशीर्वाद दीजिए। आपके बीच से आवाज आ सकती है वोट का आशीर्वाद नहीं, वोट का आशीर्वाद आपके विवेक पर है। मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि भले भगवान के घर 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में कभी भी चले जाऊं, मगर मेरे अंदर भगवान कोई महामाई एक भी अवगुण कभी मत लाना। अगर कोई अवगुण है तो उस अवगुण को मैं त्याग कर दूं आपके आशीर्वाद से, और सद्गुण आपके आशीर्वाद से हासिल कर लूं। यही आशीर्वाद आप मुझे दीजिएगा। मैं मेरी पूरी टीम को श्वेता से लेकर राजा से लेकर मैं पूरी टीम को धन्यवाद दे रहा हूं। प्रदीप ताम्रकार भांजे की परसों सगाई थी, यश की,
और कल मैरिज एनिवर्सरी के कारण परिवार वालों की एकदम इच्छा थी कि मैरिज एनिवर्सरी भी 41 ईयर हो चुकी है। मेरी शादी को भी कोई कल्पना भी नहीं करेगा कि 41 साल वैवाहिक जीवन को हो चुके होंगे। और 41 साल के वैवाहिक जीवन के कारण पूरे परिवार के सदस्यों का अनुरोध था कि पापा आपको चाहे कुछ भी हो जाए रहना पड़ेगा। और उसके कारण एक भी फ्लैक्स बनाने में, एक सिंगल फ्लैक्स बनाने में भी मेरा एक ठेले का भी सहयोग नहीं, एक विज्ञापन में एक ठेले का सहयोग नहीं है। और पूरा का पूरी आत्मीयता के साथ में आप लोगों ने बनाया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत हृदय की गहराई से शुभकामनाएं दे रहा हूं। और अंत में आपसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि जितने अंबिकापुर हो, चाहे मंगलामान हो, चाहे चमकी हो, चाहे धमतरी हो, चाहे गरियाबंद हो, चारों तरफ कहीं किसी ने ब्लड कैंप लगाया है, कहीं किसी ने आशीर्वाद दिया है, कहीं किसी ने डॉक्टर्स डे में जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने अस्पतालों में जाकर मरीजों को और डॉक्टरों को सम्मानित करने का और उनको फल वितरण करने का प्रयास किया है, दवाई वितरण करने का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में 12 में भी हजारों की संख्या में जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं ने पहुँचकर आशीर्वाद दिया। और उसके बाद खंडवा में लगभग 5 किलोमीटर लगभग पूरी पैदल एक एक जगह जनता ने अभूतपूर्व सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया। और यहाँ पर भी ये इतना बड़ा जन सैलाब तो यहाँ पर आया है, ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए मैं बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि उनका ये बड़प्पन है कि अपने स्वयं के संसाधन से, अपने स्वयं के साधन से खेती किसानी के काम के बीच में जब चारों तरफ बुआई का काम चल रहा है और उसके बाद में बिना निमंत्रण के, बिना कोई इन्विटेशन कार्ड, बिना कोई गाड़ी घोड़ा या टिकट डीजल नहीं, ये कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं, कहीं 1 रुपये कोई टैक्स के लिए नहीं, अपने स्वयं के साधन से इतनी बड़ी संख्या में चल के आना निश्चित रूप से देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं सर, ये माना जाए कि 1 जुलाई से अब साझा विधानसभा में चुनाव की रणनीति तैयार करके बिल्कुल बच चुकी है। चुनाव की रणनीति तो साझा विधानसभा में 365 दिन मेरे जीवन में 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी न तोला बढ़ाया न मासा घटाया। मैं ऐसे ही प्रतिदिन 10-15 गाँव में जो छठी में, सुख में, दुख में, कबड्डी में, क्रिकेट में, रामायण में, जस गीत में लोग कहते हैं कि 108 फैल हो जाती है, लाभचंद को कहाँ से सुविधा मिल जाती है और वो दुर्घटना स्थल में पहले कैसे पहुँच जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं के बदौलत ही मैं अपने काम में सफल हो पा रहा हूँ। और आगे भी निश्चित रूप से कभी मेरे मन में ये भावना नहीं आई कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इसलिए काम करूँ बिना किसी प्रत्याशा के। मैंने 2008 में भी कभी भारतीय जनता पार्टी से कोई साझा विधानसभा के लिए टिकट नहीं मांगी थी। पार्टी ने ऐसे चिंतन क्षेत्र में मुझे चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में भी बहुत कम मार्जिन रही है, मगर बाद में 5 साल में निरंतर लगा रहा और उसका परिणाम हुआ कि 11,000 वोटों से इस क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। पिछली बार सुनामी चल रही थी और उस सुनामी के बीच में भी 65,000 वोट छत्तीसगढ़ में उस सुनामी में बहुत कम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं। और इस विधानसभा में 65,000 वोट, जबकि यहाँ पर जोगी कांग्रेस चुनाव लड़ा नहीं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी नहीं, यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी से जो बागी कैंडिडेट था वो भी चुनाव आखिरी में 2 दिन में मैनेज हो गए उनके पूरे लोग और वो भी चुनाव नहीं लड़ा। और उसके कारण वोटों का ध्रुवीकरण जरूर हो गया, मगर 65,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को अगर इस विधानसभा में मिले हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सिर्फ लाभचंद बाफना और भारतीय जनता पार्टी के बदौलत नहीं, बल्कि ऐसे देव दुर्लभ कार्यक्रम। लाभचंद बाफना जी बहुत व्यवहारिक व्यक्ति माना जाता है। 2018 में जो आपके साथ गलत किए थे, आपको चुनाव होने की कोशिश की थी, क्या फिर उनका स्वागत करेगा लाभचंद बाफना? मैं तो विष को पीने वाला व्यक्ति। मैंने कभी अभी सार्वजनिक रूप से भी कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी राग द्वेष तेरा मेरा, कभी ये पार्टी वो पार्टी, ऐसा वैसा कभी सोचा नहीं है। मैं तो प्रभु से कामना करता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विश्व के सर्वमान्य नेता है मोदी जी, और इसलिए सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, ये मेरी अपेक्षा है। लाभचंद बाफना जिंदाबाद।